गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होना है, लाइन, एंगल एंड ट्राइंगल। इसका मतलब है रेखा, कोण और त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा परिभाषा नहीं, समझो कि ये रेखा होती क्या है। रेखा अगर हम कहें कि आकृति कैसी होती, तो ऐसी लाइन होती है जिसका कोई छोर नहीं होता है, मतलब ये चलती ही जाती है। इतना समझते हो? जैसे हमने यहां और यहां इतना हिस्सा ले लिया, इसको नाम दिया P और Q। तो क्या ये रेखा है? नहीं, ये रेखा नहीं, ये दो बिंदुओं से मिलकर बनी एक आकृति है, जिसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। इसे कहेंगे रेखाखंड। रेखाखंड। अब ये रेखाखंड मतलब रेखा का खंड, मतलब यही PQ, दो बिंदु होंगे, P बिंदु, Q बिंदु, तो जो किस पर? रेखा पर उपस्थित है। तो यही है वो कौन? रेखाखंड। ठीक है, रेखा। ठीक है, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं। वैसे कहते हैं एक सीधी रेखा जो अनंत तक जाती है, कोई छोर नहीं होता है कि कहाँ तक, कि 20 तक जाएगी कि 25 तक जाएगी, कोई छोर नहीं होता है, ये अनंत तक जाती है। यानी देखो, यहाँ भी ये अनंत तक, ये भी अनंत तक। ठीक है, तो रेखाखंड इसे कहते हैं। रेखाखंड यानी रेखा का खंड। तो देखो, ये हो गया रेखा, और रेखा का इतना हिस्सा कौन है? रेखाखंड। ठीक है, इसे कहेंगे रेखाखंड। किसे? केवल इतने हिस्से को, और इस पूरे हिस्से को क्या कहेंगे? रेखा। समझ गए? अब रेखा के बाद रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, बिंदु तो पता है, बिंदु तो यही है। ठीक है, इसके बाद समझो किरण। किरण क्या है? टॉर्च किसने किसने देखी? टॉर्च देखी? टॉर्च को जलाते हैं जब, तो एक स्थान से प्रकाश निकलता है जो सीधा जाता है, कि कहीं मुड़ के जाता है देश विदेश, कहीं नहीं जाता है। तो जैसे हमने यहाँ एक सोर्स बना दिया, सोर्स मतलब जिससे प्रकाश निकले, ठीक है, तो ये निकलता ही जाएगा, इसका कोई छोर नहीं है कि तुम कहोगे 2 किलोमीटर तक गया, नहीं है। वो पता है, जब अपन आसमान में रात में टॉर्च जलाते हैं तो दिखेगी कि यहाँ तक ज्यादा जा रही है, लेकिन वो सीधी जाती है, वो हमें नहीं दिखती है। ठीक है, तो उसे देखो क्या कहेंगे? उसे कहेंगे किरण। जो यहाँ से, ये एक बिंदु हो गया, बिंदु यहाँ से लेके कहाँ तक, ये जब भी चिन्ह लगा हो इसका मतलब अनंत है। जैसे ये लगा था ना, तो अनंत था। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक वो तीर है, तो ये क्या है? किरण है। ये क्या है? किरण है। केवल समझो। ठीक है, अब किरण हो चुकी है। अब जैसे हम कहें रेखा में किरण ढूंढना हो तो कहाँ होगी? देखो कहाँ दिख रहा तुम्हें? देखो ये बिंदु दिख रहा, ये है, तो ये किरण हो जाएगी कि नहीं होगी? यही अगर ये किरण हो जाएगी कि नहीं होगी? ये वाली किरण होगी कि नहीं होगी? होगी ना। यहां से ये वाली किरण होगी कि नहीं होगी? तो इसे किरण भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो किरण कौन होती है? कि एक बिंदु से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है अपनी भाषा में। ठीक है, अब रेखाओं के प्रकार पढ़ना है। कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं? तो रेखाओं के प्रकार पढ़ना है, तो हमें रेखाएं पढ़नी है। तो पहले जानते हैं कितने प्रकार की रेखा होती है। तो सीधे पढ़ते हैं हम, तो देखो रेखाएं पढ़ते हैं सीधे। हाँ, तो पहले जानेंगे हमने रेखा समझ ली, अब रेखाओं के प्रकार पढ़ने हैं। रेखाओं के प्रकार में आते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है, देखो कौन? समांतर रेखा है। पहला कौन है? समांतर
परिभाषाएं याद करना कोई जरूरी नहीं है, केवल समझो। समांतर रेखाएं। अब ये समांतर रेखाएं क्या है? तो देखो, समांतर रेखाएं वो होती हैं जो स्टार्ट हो, जैसे रेखा तो जानते हो, यहाँ से स्टार्ट हो गई, कोई छोड़ नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। तो वो क्या होती हैं, बिल्कुल सीधी जाती हैं, सीधी जाएंगी, उसी के बिल्कुल बगल से दूसरी रेखा भी एक ही दिशा में जाएंगी। कैसे? जैसे हमने एक रेखा ये बना दी और दूसरी रेखा ये बना दी, तो ये जो दोनों रेखाएं होंगी, इसको नाम दे दूं, ये PQ रेखा है, ये RS रेखा है। तो देखो क्या कहेंगे इसको, ये जाती ही जाएंगी, ऐसे भी जा रही, ऐसे भी जा रही हैं, ठीक है, ये चलती ही जा रही हैं, ठीक है, कोई छोड़ नहीं है। तो ये क्या है, ये PQ समांतर का चिन्ह ये होता है RS। अभी क्यों समांतर है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं कभी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कभी मिलेंगी नहीं। मिलने का मतलब, इन रेखाओं को चाहे जितना बढ़ा दो, हम यहाँ से लेके 50,000 किलोमीटर भी बढ़ा दें और इसको भी बढ़ा दो, तो ये भी जितना गैप यहाँ है ना, उतना ही गैप 50,000 किलोमीटर दूर भी मिलेगा। आ रहा समझ में? तो इन जो रेखाएं कभी नहीं मिलती और एक ही दिशा में जाती हैं, कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। दिमाग में बैठा लेना, जैसे हम बोल रहे हैं तो इसको नोट भी कर सकते हो घर पे। वे रेखाएं जो एक ही दिशा में जाती हैं तथा कभी नहीं मिलती हैं, कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। अपनी भाषा में रखो बस। अब देखो, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं क्या होती हैं? हाँ, तो संपाती रेखाएं, तो वे रेखाएं या फिर एक से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर ही हो। जैसे देखो, जो हम बोल रहे हैं ना, तो वो लिख लेना शॉर्टकट में। संपाती कौन सी रेखाएं होगी? वे दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर ही हो। जैसे हमने यहाँ एक रेखा PQ ले ली, अरे रेखा है ना ये, PQ ले ली, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर एक रेखा RS ले ली, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर, दो या दो से अधिक है ना, एक रेखा YZ ले ली। तो ये कितनी रेखाएं? 3 है। पहली रेखा इतनी है, दूसरी ये RS वाली है, तीसरी YZ वाली है। तो वे दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे के जस्ट ऊपर ही हो, देखो ऊपर ही ना, देखो दिखेगी एक ही दिख रही ना। तो संपाती कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के ऊपर हो। शॉर्टकट में रखना, परिभाषा से कुछ लेना देना नहीं है। समांतर कौन सी होती? जो एक ही दिशा में जाती हो, कभी मिलती ना हो। शॉर्टकट में अब पढ़ना है कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी कौन होती है? नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो नाम से ही स्पष्ट है, ये प्रतिच्छेदी क्या है। देखो हमने एक रेखा ले ली, हमारी दूसरी रेखा हमने ये ले ली, कोई कहीं से भी ले लो, जरूरी नहीं कि ये क्रॉस ऐसी लो, नहीं लेना ना लो, ऐसी ले लो। ये हो गई दूसरी रेखा, इसको नाम दे दो PQRS, ये हो गई रेखा। तो ये दोनों रेखा देखो, PQ रेखा और RS रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना। तो जिस बिंदु पर ये मिलते हैं इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु याद रखना, जैसा हम बताते जाएं तो वैसा शॉर्टकट में एग्जाम के टाइम में यही, या मतलब इसी चीज का रिवीजन हो पाता है। शॉर्टकट
एग्जाम के टाइम में पूरी परिभाषा थोड़ी है याद करनी पड़ती है, बस समझ के जाते हैं समांतर कौन सी होंगी जो ऐसी होंगी और जो एक कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, संपाती कौन होगी जो एक दूसरे के ऊपर होंगी, प्रतिच्छेदी कौन होंगी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, और जहां पर प्रतिच्छेद यानी इंसेक्ट इंग्लिश में कहें तो ये इंसेक्ट पॉइंट कहलाता है, हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे तो उसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु और ये दोनों रेखाएं कौन सी कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी हो गई प्रतिच्छेदी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों क्या हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समझ गए? हाँ, समझ के देख लो, कोई दिक्कत इसमें, देख लो। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब देखते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं हाँ, तो संगामी रेखाएं कौन सी होंगी, संगामी, संग का मतलब संग, अपन बोलते नहीं संग यानी साथ, उगामी यानी जाने वाली। तो वे रेखाएं, हम परिभाषा नहीं लिखना है, वे रेखाएं जो मतलब दो या दो से अधिक भी होंगी, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु पर मिलती हों। कैसे, जैसे हमारी ये रेखा हो गई एक, हमारी ये रेखा हो गई एक ये रेखा हो गई। तो ये जिस बिंदु पर मिले, मतलब ये एक बिंदु पर मिली ना, ये तीनों कौन सी रेखाएं होंगी, संगामी। कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हैं, संगामी रेखाएं। समझ गए? देखो अब है तिर्यक रेखाएं। अच्छा, तिर्यक गुणा सुना है? तिर्यक रेखाएं, तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, यहाँ कोई एक संख्या, यहाँ कोई एक संख्या, यहाँ कोई संख्या, यहाँ कोई एक संख्या, बराबर होना चाहिए, होता ना। ये क्या करते हैं अपन, ऐसे ऐसे करते ना, तो ये तिरछी लाइनें खींचती है ना, तो दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे उसने कहा तिर्यक, तो तिर्यक कैसा होता है, तिरछा। और रेखाएं, तो वे रेखाएं जो एक तिर्यक रेखा का द्वारा काटी जाती हैं। जैसे हमने ये लिखा, एक रेखा बनाई, ये एक रेखा बनाई, और एक तिर्यक, ये एक तिर्यक रेखा हुई। ये इस तिर्यक रेखा को एल से डिनोट करते हैं, ध्यान देना, स्मॉल एल से। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे दो, पी क्यू आर एस वाई जेड। ठीक है, लेकिन इस तिर्यक रेखा का नाम होगा एल। तिर्यक लंबाई को भी एल से ही कहेंगे, कुछ भी नाम दे सकते हो। और ये जो इंसेक्ट पॉइंट होंगे, इसको भी नाम दिया जाता है, इसको हम नाम देते हैं, एक को एम, एक को एन, कुछ भी नाम दे दो, अपने घर का काम है। तो तिर्यक रेखाएं देखो, ऐसे ही और रेखा होती है एक समांतर, लेकिन ये नहीं होती है, नहीं होती ना। और एक ऐसी रेखा होती है कि ऐसे काटेगी, ऐसी कट जाएगी, वो अलग है। तो तिर्यक रेखाएं में कौन होंगी, दो रेखाएं होंगी, दो समांतर रेखाएं। जैसे एक तिर्यक रेखा काटेगी तो वो कौन सी होगी,
तिर्यक रेखाएं, समझ गए? तो इसे बोलेंगे तिर्यक रेखा, इस वाली को। ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, समझ गए ना, ध्यान से। तो इतनी बातें आई ना समझ में। 5 प्रकार की रेखा पढ़ी है। देखो पहले रेखा पढ़ी है। रेखा क्या होती है? वो मतलब रेखा क्या होती है? अनंत तक जाती है, जिसका शुरुआती पॉइंट नहीं होता है, अंत का पॉइंट नहीं होता है, तो अनंत तक जाती है। अब रेखा खंड किसे कहते हैं? दो या दो से, हाँ, तो पहले पढ़ा रेखा, रेखा खंड समझ में आ गया। फिर क्या पढ़ा था? समांतर रेखाएं, मतलब किरण पढ़ी थी, किरण भी समझ में आ गई। फिर समांतर रेखाएं पढ़ी थी, समांतर रेखा के बाद प्रतिच्छेदी रेखा, फिर संगामी रेखाएं, फिर तिर्यक रेखाएं। इनमें कोई डाउट? ठीक है, अच्छे से देखना, समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद पढ़ना है कोण। क्या पढ़ना है? कोण। अब कोण पढ़ना है। कोण क्या है? तो देखो, अच्छा, कोण ये तो पता है ना कि कहां पर कोण उपस्थित होता है। हमने एक रेखा ये ले ली, एक रेखा कोई भी ले लो, ऐसी ले ली, या ऐसी नहीं लेना है, सीधी ले लो, ऐसी ले ली ना। तो इन दोनों रेखाओं के बीच, मतलब इन रेखाओं, मतलब ये दोनों रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं एक बिंदु पर मिलेंगी, और जिस बिंदु पर मिले वहां एक कोण बनेगा। तो कोण कहाँ होगा? यहाँ। तो दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उन पर उन दोनों रेखाओं का कोण होता है, याद रखना। आया समझ में? दो रेखाएं होती हैं, जिस बिंदु पर मिले तो उस बिंदु पर उन दोनों रेखाओं के बीच अंतरित कोण होता है, किताब की भाषा में। ठीक है, हाँ। अब कोणों के प्रकार वैसे पढ़े होंगे, जैसे न्यून कोण, हमें वैसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। न्यून कोण क्या होता है? ये न्यून कोण तो सीधी बात है, ये भी तो न्यून कोण है। तो ध्यान देना, 0 से लेकर 90 के बीच का जो भी कोण का मान होगा वो सब किस में आएंगे? न्यून कोण में। 0 ऐसा लिखो, 0 और 90 के बीच। ध्यान करना, जब भी बीच वाली सिचुएशन आ जाए तो उसमें ना 0 आएगा ना 90 आएगा, समझ जाना। 0 से 90 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो जाएगा और 90 तक जाएगा। हमें 90 तक जाने नहीं, 90 के बीच तक का जाएगा, 0 से 90 के बीच। हाँ, तो न्यून कोण समझ गए। अब आता है समकोण। समकोण क्या होता है? जो फिक्स 90 अंश का होता है। जैसे ये तो न्यून कोण है, ये किस में आएगा? ये न्यून कोण में आएगा। अब जैसे समकोण चाहिए तो समकोण हमेशा एक लाइन खड़ी होगी, एक परी होगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी? लंबवत। लंबवत का मतलब होता है एक परी होती, मतलब अगर इस रेखा को पकड़े तो दूसरी रेखा खड़ी है ना, और अगर इस रेखा को पकड़े, ऐसे देखें तो ये रेखा खड़ी है ना, तो इसे बोलते हैं लंबवत रेखा। जैसे इस रेखा को पकड़े तो ये लंबवत है, इस रेखा को इसको पकड़े तो ये लंबवत है, समझ गए? अब समकोण हो गया। समकोण होता है फिक्स 90 अंश, जिसे समकोण कहते हैं, है ना। और समकोण का चिन्ह ऐसा नहीं होता कि ऐसा कर दूं, ऐसा होता है, समझ गए? अब आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा?
अधिक कोण, अधिक कोण कितना होता है 90 और 90 अंश और 180 के बीच, मतलब 90 और 80 के बीच में जितने मान होंगे वो सब कौन होंगे अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है जैसे हमने दो रेखाएं ले ली, पहली रेखा ये हो गई, अगर हम ऐसी लेते हैं रेखा तो दोनों रेखाओं के बीच न्यून कोण, ऐसी लेते हैं तो समकोण, ऐसी लेंगे तो अधिक कोण, यहाँ होगा अधिक कोण, अधिक कोण। तो ये तो समझ में आते हैं ना, 0 से 90 के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 90 पता ही है, 90 और 180 के बीच में कौन से नंबर हो सकते हैं। हाँ तो ये एग्जाम्पल बताना हो तो हम बताएं। देखो अब आता है एक सरल कोण और इसी को सरल कोण और इसी को बोलते हैं ऋजु कोण। तो ध्यान देना, सरल कोण या ऋजु कोण ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो फिक्स 180 अंश बनाए। देखो ये देखो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ठीक है। तो ये दोनों जहां मिलते हैं वहां पे कोण बनता है ना, अभी परिभाषा पड़ी कोण की। और ये कितने का होता है, समझ गए, ये कौन सा कोण होगा, सरल कोण। और ध्यान देना, देखो सरल कोण में क्या क्या होता है, देखो ये 180 है तो ये दो 90 अंश से मिलकर बना है, ध्यान देना, दो समकोण है इसमें, दो समकोण है, यानी एक सरल कोण बराबर क्या होगा, दो समकोण। ध्यान देना, समझ गए। और इसको मिटाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कौन सा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु या सरल कोण, 4 पढ़ गए। अब है बृहद कोण। बृहद कोण, देखो हमने कोण कहां से स्टार्ट किया था, कोण हमने यहां से न्यून से स्टार्ट किया था। ये कौन है, न्यून है, ये कौन है, समकोण है, ये कौन है, अधिक कोण है, ये कौन है, सरल कोण है। तो अब आएगा ये वाला नहीं, ये वाला, तो ये 180 से अधिक है ना, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, बृहद कोण। तो बृहद कोण कौन होता है, जो 180 से अधिक होता है, जो 180 से अधिक होता है, समझ गए। और ध्यान करना, ये पूरा घूम के यहाँ तक आएगा। तो एक बात बताओ, ये पूरा अपन ने कभी ये पाई चार्ट वगैरह सुना है ना, ये पूरा गोल होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 360। तो ये 360 पूरा यहाँ तक होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था, ये पूरा 360 अंश होता है। तो ये जो अधिक कोण होता है 180 से अधिक 360 अंश तक होता है, 360 के बीच कहेंगे, क्योंकि जो 0 होता है ना वही 360 अंश होता है। ये ध्यान देना, ये नई चीज है। अगर कहीं लिखा है 360 अंश, ऑप्शन में 360 अंश बराबर होता है, ऑप्शन आ जाएंगे उसमें, कैसे, 4 न्यून कोण, ठीक है, 5 समकोण, ऐसे लिखे होंगे, 3 अधिक नहीं, 3 अधिक, 2 अधिक कोण और 0 अंश, 0
तो ये वाला सही है अपना। 360 अंश किसके, 0 के बराबर होगा। 4 न्यून का मतलब देखो, न्यून तो कितना हो सकता है, 1 डिग्री के भी ले सकते हैं, तो फिक्स है क्या, नहीं है। समकोण फिक्स है 90 का, लेकिन 90 कितने कितने, 5, 9 बना 45, ये तो 450 बना रहा है। अगर हाँ इसकी जगह 4 लिखा होता है तो हो जाता, क्योंकि 9 चौके 36, तो 4 समकोण आ जाता, फिर ये ऑप्शन ना होता। समझ रहे हो ना। तो ये बृहत कोण पढ़ लिया। अब आता है पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण क्या होता है, तो अभी बताया हमने, पूर्ण कोण का रिलेशन होता है 360, जितने कोण बन सकते हैं वही है। तो 360 अंश का कोण कौन होगा, पूर्ण कोण। समझ गए। पूरक और संपूरक ये दो कोण भी होते हैं। हाँ, तो पूर्ण कोण हो चुका है। अब देखो पढ़ना है संपूरक, नहीं पूरक कोण। देखो पूरक कोण क्या होता है, तो ध्यान देना, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, पूरक का मतलब उसे पूरा कर दे। जब भी पूरक की बात आए तो ध्यान देना, पूरक कोण दो कोण होंगे जिनका योग कितना होना चाहिए, 90 अंश। जैसे हमने एग्जांपल लिया, अगर हमारा एक कोण 40 अंश का है तो दूसरा कौन सा होगा, ये पहला वाला है, तो दूसरा कौन होगा, हम तुम्हें खूब पता है, टोटल होते हैं 90 होते, जिसमें से एक 40 है तो दूसरा 50, ये होता है पूरक। संपूरक कोण कौन होता है, जो संपूरक कोण उनका योग कितना होता है, 180। जैसे हमने एक कोण ले लिए 110 अंश, तो हमारा दूसरा कोण होगा 180 में से 110 घट जाएंगे तो 70 अंश। तो ये जो 50 अंश है वो इसका 40 का कौन है, पूरक, और जो ये 40 है वो 50 का कौन है, पूरक। ये जो 70 है वो 110 का संपूरक, और जो 70 है वो 110 है वो 70 का संपूरक। ध्यान देना, आया इतना समझ में। तो ज्यादा लगने लगे तो बताना। पूरक हो गया, संपूरक हो गया। अब पढ़ना है अब देखो आसन्न कोण। आसन्न क्या होते हैं, आसन्न कोण, यहां देखो सीधी बात है, दो कोण देखो, पहले हम बता रहे हैं, ये दिख रहा है, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये तीनों एक ही जगह में मिली। देखो इन दोनों के बीच में एक कोण होगा, इन दोनों के बीच में एक कोण होगा, और इसका वाला, इन दोनों के बीच में दोनों को मिला के भी कोण होगा। ध्यान देना, अलग अलग कोण नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, अभी उसे बताया दे रहे हैं। तो आसन्न कोण कौन होते हैं, जब इनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ देखो, अगर हमें ये कोण चाहिए तो इसको देखो, ये आ रहा है ना, और अगर ये वाला कोण चाहिए तो देखो ये, मतलब अगर ऊपर वाला कोण चाहिए तो ये भुजा चाहिए, ये, और नीचे वाला चाहिए कोण ये वाला तो भी ये चाहिए, तो ये कौन होगी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ होगी ये। तो पहला पॉइंट रहेगा, एक तो उभयनिष्ठ चाहिए, उभयनिष्ठ समझ रहे हैं ना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, बताओ इसमें उभयनिष्ठ भुजाएं कितनी है, ध्यान से देखना, फिर बोलना, हाथ ऊपर करना।
देखो कोण इसमें बन रहे हैं ना, तो ध्यान देना, तो इसमें एक ही है, ध्यान देना। हमने कोण का निशान भी बनाया, कोण के बारे में बताना है, हमें भुजाओं से थोड़ी मतलब है। हम केवल इतने को देखेंगे कि इसमें कितनी उभयनिष्ठ भुजाएं हो सकती हैं इन दोनों कोण के लिए। तो इन दोनों के लिए एक ही है। अगर हम 3 कर देते, ये कर देते, तो हमारे लिए इन दोनों में ये हो जाएगी, इन दोनों में ये हो जाएगी। और जब हम ऐसा कर देते तो इसमें कोई नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते और ऐसा कर देते, तो इन दोनों के लिए कौन है, मतलब इस वाले में कौन है, ये वाली, नहीं सॉरी, ये, हाँ ये वाली, और इन दोनों के लिए ये वाली हो जाती। समझ गए? तो एक तो होना चाहिए क्या, उभयनिष्ठ भुजा। और ये जो जितनी भुजाएं होंगी एक ही जगह पे मिलना चाहिए, यानी एक बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे, मिलान बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये जो हम मिल रहे हैं ना, ये मिलान बिंदु कह दो, कुछ भी कह दो। और देखो ये सब, देखो अगर हम ऐसे ऐसे, ये इसको कौन है, देखो देखो ये कौन है, ये इसके पैर हैं, ये एक जानवर है, ये इसके पैर हैं। और जो ऊपर की ओर क्या होता है, मुंह होता है ना, मुंह होता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, शीर्ष। ध्यान देना कि शीर्ष पैरों में होते हैं। शीर्ष कहाँ होता है, शीर्ष मतलब शीश, शीश मतलब चेहरा, शीश। तो शीश कहाँ होता है, ऊपर, और चरण होते नीचे। तो ध्यान देना, तो जिसमें एक ही उभयनिष्ठ शीश हो, देखो 4 पैर हैं लेकिन एक ही शरीर में जाके मुंह में मिल रहे हैं, ठीक है, समझना। हाँ, उभयनिष्ठ बिंदु। हाँ, तो इसके बाद अब अगली परिभाषा पढ़ेंगे। अगर कोई परिभाषा रह जाएगी तो हम बता देंगे। हाँ, तो इसके बाद पढ़ना है आसन्न कोण हो गया ना। देखो रेखीय युग्म, रेखीय युग्म पढ़ो क्या है, रेखीय युग्म। देखो रेखीय युग्म मतलब, युग्म मतलब बताया था, जोड़ा, जोड़ा होता है। रेखीय मतलब रेखाओं के। सो देखो अगर ये देखो एक कोण है, और ये कौन सा कोण है, ये वाला है, और एक ऐसा इसी के ऊपर खींचे और ऐसा एक कोण, तो ये क्या बन गए, रेखा। इसलिए बोलते हैं रेखीय कोण युग्म। ये रेखीय युग्म कह सकते हैं, रेखीय कोण युग्म। समझ गए? परिभाषा नहीं रटा रहे, केवल समझना सीखो, क्योंकि वहां अगर एग्जाम में आएगा तो परिभाषा आएगी, कैसी आएगी, रेखीय युग्म कौन होंगे, ऑप्शन होंगे, सो या फिर ऐसे डायग्राम में होंगे, या उनकी वैल्यू दी जाएगी, तो ये नहीं आएंगे। जैसे इनका यूज आता है कि उसने कहा ये दे दिया क्वेश्चन, अब उसने कहा कि इस आकृति में रेखीय कोण का मान, रेखीय कोण युग्म का मान क्या होगा। अब तुम्हें यही नहीं पता कि रेखीय कोण है कहाँ। हो सकता तुम इसका मान निकाल दो, हो सकता तुम इसका निकाल लो, लेकिन तुम्हें पता है रेखीय मतलब सीधा, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, पूरी सीधी लाइन का,
180 होता है, ध्यान देना। सरल कोण का क्या होता है? सरल कोण ही तो है, नहीं होता। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कहें, कोण कहें इस वाले की तो 80 है, ध्यान देना। ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, दिख रहा है ना, वही है। रेखीय कोण युग्म के बाद शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ये शीर्षाभिमुख कोण, नाम देखो, शीर्ष अभिमुख कोण, नाम से समझना। शीर्ष, ये आ लिखा है ना, तो ये अभी या लिखा है, ये आ की मात्रा लेगा ना, तो अभी यानी सामने, मुख मतलब चेहरा, कोण का मतलब कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? अभी एक हमने शीर्ष पढ़ा था, शीर्ष के बारे में पढ़ा था ना, तो क्या था शीर्ष? ऊपर था, मतलब जहां पे मिले, सीधी सीधी बात है, जहां पर मिले, तो वो कौन सा कोण होता है? शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो, जैसे ये हो गई, ये कौन सी रेखाएं हो गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ध्यान देना, ये प्रतिच्छेद बिंदु। लेकिन अगर उसने कहा कि शीर्षाभिमुख कोण, तो ध्यान देना, अगर इसका मान a अंश है, a अंश, तो इसका भी मान a अंश होगा। तो जैसे हम कहें A O B C D, जैसे हमने कहा कोण A O B का मान a है, तो कोण C O D का क्या मान होगा? तो जो इसका होगा वो इसका होगा। अगर हम कहें इसका कोण B अंश है, तो इसका भी मान B अंश होगा, ध्यान देना। तो देखो, शीर्ष, अगर देखो हम ऐसे सीधे देखें तो टॉप पर जो मान है वही चरण पे होगा, मतलब जो मुंह का मान होगा वही पैर का होगा, जो लेफ्ट हैंड का मान होगा वही राइट हैंड का होगा। समझ गए? लो, ना समझ में आए तो लो, समझ गए? बन गया? लो, कुछ नहीं समझ में आ रही, यही सही है। समझ गए? जो इसका होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा। समझ गए शीर्षाभिमुख कोण का मान? अब एक और है कोण युग्म। अब ये कोण युग्म क्या होते हैं? कोण युग्म मिटाना पड़ेगा। कोण युग्म ध्यान देना, शीर्षाभिमुख कोण बहुत काम में आता है, और ये वाला भी। ये कोण युग्म मतलब, युग्म मतलब जोड़ा, और एक होता है रेखीय युग्म। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। रेखीय युग्म कैसा होता है? जिसमें रेखाएं मिलती हैं, एक उभयनिष्ठ रेखा मिल गई थी ना, ऐसा वाला मिल गई थी ना, तो ये रेखीय था, ठीक है, जिसमें ये रेखा बन गई थी, ठीक है। और इसमें होंगे कोण। अब कोण कैसे होंगे? तो पहले तो दो समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। इन दोनों समांतर रेखाओं को ये काट दिया इसने। ये कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा। ध्यान देना, ये कौन सी है? समांतर। ये दोनों कौन है? समांतर रेखा है। ये तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या कहलाता है? अभी बताई थी परिभाषा, क्या कहलाता है? जोर डालो, जोर। देखो, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। कुछ तिर्यक करके था, तिर्यक क्या होगा? कुछ तो था तिर्यक करके, ध्यान करो, दिमाग में डालो जोर। कुछ तिर्यक करके था, या फिर तिर्यक बहुपद कहाँ से आ जाएगा इसमें? बहुपद होता है किसमें? अलजेब्रा में, a+b के होल क्यूब वाले में बहुपद होता है। हाँ। बताओ तिर्यक रेखा क्या होती है भाई? अब हमें जान नहीं है, मतलब सॉरी, ये इसको क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। ये किस में पढ़ा था अपन ने?
क्या कहेंगे? अच्छा तिर्यक रेखा पूछ रही हो, बता रही हो? अच्छा बता रही हो तो सही है। क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। अब देखो कोण युग्म, तो ध्यान देना, देखो ए बी सी डी ई एफ, नहीं ए बी सी डी ना रख के गिनती रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 7 8। यहाँ देखो जो इस कोण का मान होगा वही कोण का मान इसका होगा। इसको नाम दे दो ए तो नहीं दिया ना, ए बी सी डी ई एफ, ध्यान देना। इसको एम, इसको एन। देखो ए एन बी, कोण ए एन बी, ए एन बी यही है ना, तो कोण एन एन दे दो, नहीं देखो ए एम डी, कोण ए एम डी कितने होंगे? बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो कितना है? कोण 1। यानी उसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि कोण 1 और कोण 5 क्या है? ध्यान देना, ऐसा ही तो है। इस पर हाँ, तो ये समझ में आया 1 और 5 कैसे हुए? देखो इसमें ये जो होंगे 2, देखो कोण 1 कोण 2 और कोण 6 बराबर होंगे, कोण 3 और कोण 7 ऐसा ही है, और कोण 4 और कोण 8 ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यहाँ देखो इसे बोलते हैं संगत कोण। ये जो कोण थे ये संग के थे, तो क्या थे? संगत कोण। इसे बोलेंगे संगत कोण, ठीक है, इसको अभी रहने दो। फिर संगत कोण के बाद आता है, देखो एक ये होता है, ठीक है, फिर दूसरा होता है एक पॉइंट की। अच्छा ये देखो ये नहीं, ये कोण और ये कोण अगर मिला दें तो देखो एक सीधी रेखा बनती है। बनती है, तो ये दो कोणों से मिलके एक रेखा बनी, तो उसका मान कितना होगा? 180। जब भी ऐसे कोण की इसकी बात की जाए तो इसका मान कितना होगा? जैसे हम कहें कोण 2 और कोण 6 मिला के कितने अंश का कोण बना रहे, तो देखो 180 अंश का। सीधी लाइन मतलब 180, ध्यान देना, सीधी लाइन मतलब 180। संगत कोण तो हो ही गए। अब होते एक एकांतर कोण। ये एकांतर का मतलब क्या होता है पता है? देखो देखो एक होते हैं एकांतर कोण। ये एकांतर कोण क्या है? देखो ये तो समझ में आ गया संगत कोण। अब ये एकांतर कोण क्या होते? एकांतर का मतलब एक अंतर, समझ में आ रहा है? एक और अंतर आ रहा है ना। तो देखो जैसे हम कहें कोण 1 की बात करें, कोण 1 किसके बराबर होगा? एकांतर। यानी हम कहें कोण 1 का एकांतर कोण कौन होगा? तो देखो यहां आना है, कहां? यहां, और इसका जस्ट अपोजिट। तो 1 किसके बराबर है? 8 के बराबर। हम अगर 2 ले लें, देखो 2 ले लेंगे, यहां ना है, इसमें नहीं इसमें, तो 7 में। समझ रहे हो ना?
हम अगर 3 ले लें, देखो 3 ले लें, इसके जस्ट अपोजिट आना, जस्ट अपोजिट कौन है? 6। समझ गए ना? समझ गए ना? एकांतर कोण हो गया। इसमें देखो दिमाग लगाओ, कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करता है, हम भी बहुत कंफ्यूज होते रहे हैं। ये एकांतर और संगत दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखो इनको क्या कहेंगे? इनको अंतःकोण बोलेंगे। ये सब क्या है? ये अंतःकोण है। तो एक काम करना, देखो एक तीसरी चीज होती है, देखो एक ही ओर ये जो लाइन दिख रही ना, तो इन दोनों कोणों का मान, इन दोनों कोणों का जो मान होगा, यानी कोण 2 और कोण 4 का जो मान होगा वो कितना होगा? यानी एक ही ओर बने कोणों का मान 180। इसी प्रकार कोण 6 और कोण 8 मिलके भी 180। इसी प्रकार कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3 कितना बनाएंगे? 180। कोण 5 और कोण 7 कितना बनाएंगे? 180। समझ गए? हाँ, तो ये कौन है? ये दोनों अंतःकोण है जो अंदर के साइड बने। ठीक है, ये देखो अंदर ही बने, अंदर ही बने, अंदर अंतःकोण है। ठीक है, तो परिभाषाएं हो गई हैं, जितनी भी परिभाषा हो गई हैं उनका रिवीजन करना है। तो कभी भी हो। अच्छा, ये 180 है, क्या ये 2 समकोण के बराबर नहीं है? हाँ। तो ऐसा हो, अगर परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं 2 अंतःकोणों का योग 2 समकोण के बराबर या 180 अंश के बराबर होता है, अगर लिखना हो। हम तो कह रहे हैं देखो समझो, अगर समझोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। परिभाषा क्या, परिभाषा याद कर ले तो रट्टा तोता बन जाते हो, पट्टू, है ना? हाँ, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सीख कर आना, परिभाषा अच्छे से सीख के आना है, जो सवाल बने तो करके आना, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है अगर पढ़ने में इंटरेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि आजकल के बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन पढ़ेंगे। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमेशा काम आएंगी। ये समझो जिसे नौकरी पानी है उसको ये पढ़ना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, नहीं तो ब्याह के बाद। ठीक है, हाँ, बहुत औरतें होती हैं उनसे अभी जोड़ घटाना नहीं बन पाते हैं, वैसे वाले बोर्ड मास वाले, लेकिन क्या करते हैं कोचिंग जाती हैं शहर में, वहाँ ये सीखते हैं जो हम तुम्हें बता रहे अभी से, छोटी छोटी चीज़ें। बस वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, यहाँ छोटी छोटी। जब तुम्हें 1 2 3 गिनती ना आती होगी तो कैसे 14,536 लिख दोगे, है ना? या गिनती का ज्ञान है नहीं है तो कैसे बनेगा? इसलिए बहुत सी लेडीज, बच्चे, जो भी हो, सबके लिए कह रहे हैं, वो क्या करते हैं, छोटी चीज़ें पढ़ते नहीं, बड़ी लेवल में पढ़ने चले जाते, बनता कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, बाय।